नमस्कार मित्रों, मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं का अभी जो वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आपके सामने उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष और कंप्यूटर आदि निर्मित करता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन दो चीज़ों में विद्यार्थियों को रहा है, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी। कई सारे टीचर सूचना प्रौद्योगिकी बताते हैं और कई सारे टीचर इलेक्ट्रॉनिक बताते हैं, लेकिन यहाँ पर संभावना इलेक्ट्रॉनिक आपका पूरी तरीके से सही रहेगा। कई सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी बता रहे हैं, लेकिन 50-50 चांसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक आपका सही रहेगा। अगला ऐसा कौन सा है, ऐसा निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से होकर नहीं, तो यहाँ पर आएगा महाराष्ट्र। नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था, तो 1797 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। उसके बाद हम लोग अगले पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो यहाँ पर इसका तीसरा सही रहेगा। और फलीदार फसल सबको पता है, दालें यहाँ पर आंसर आएगा। बैंक रिक्त स्थान पर जमा देने पर ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो जमा पर। बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनियों को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां कह सकते हैं। सदियों से पेड़ों की पूजा हो रही है। अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी आई थी, तो रिंडरपेस्ट बीमारी आई थी। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा। जेम्स वॉट ने सबको पता है भाप का इंजन का आविष्कार किया था। संघ सूची प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आता है। मोटर गाड़ी उद्योग का सबसे बड़ा जो उद्यम है वो गुरुग्राम में है। कृत्रिम पत्तन चेन्नई में है। और यहाँ पर नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी और रोलेट एक्ट 1919 में आया था। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझने का है। अगला कि जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, असत्य 21 में हुआ था। 18वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय में भारत का दबदबा था, तो बिल्कुल सत्य आएगा यहाँ पर था। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, सत्य है। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, नहीं, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। मनरेगा कानून 2005 में लागू हुआ था, सत्य है। और कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, नहीं, कोलकाता एक अंतः नदीय पत्तन है। यहाँ पर आपका हो जाता है। एक शब्द में उत्तर देना है। सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है, जातियाँ, क्षेत्रीय भाषा, लिंग, यह सब यहाँ पर इसका आधार हो सकता है। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ मजबूत लोकतंत्र है। तो एक तो यूएसए कह देंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, ब्राज़ील, कुछ ऐसे देश है। अगला पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोकतांत्रिक सरकार कह देंगे। नागरिकों की गरिमा या स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, तो संघीय शासन प्रणाली भी हो सकता है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भी हो सकता है। कंफ्यूजन इन दोनों में है। वह शासन प्रणाली जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार गठबंधन की सरकार कहलाती है। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन होता है, उसको हम लोग कहेंगे शहरीकरण या नगरीकरण। दोनों ही इसके आपके सही आंसर रहेंगे। बाकी उत्तर 2 नंबर 5 नंबर के उत्तर बड़े सिंपल हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। निश्चित ही आप लोगों के पेपर अच्छे गए होंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।